वेलकम स्टूडेंट्स टुडे मैथ्स एंड साइंस एकेडमी टीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट डे हम लोगों ने जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था एपी के बारे में, जहां हमने क्या देखा था, कैसे हम जो है कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है, कैसे एक पर्टिकुलर टर्म की हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ए एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर भी एक बार जो हम हाईलाइट करते हैं उसको चलते हैं। फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म एन से डिनोट करते हैं, एंड टर्म ए एन से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म ए एन से डिनोट करते हैं, सॉरी एल से डिनोट करते हैं, सम ऑफ एन टर्म इसको एस एन से डिनोट कर रहे होते हैं। तो जरा सा देखते हैं हम लोग सीरीज के बारे में, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो मैंने यहां कोई सीरीज लिखी 7, 10, 13, 16, 19, तो जरा सा हम इसको देख रहे हैं तो हम देख क्या रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म है। तो अगर फर्स्ट टर्म है तो इसको हम सफिक्स में लिखते हैं 1। अगर ये सेकेंड टर्म है तो सफिक्स में क्या लिख दिया हमने 2। अगर ये थर्ड टर्म है तो 3, और फोर्थ टर्म है तो 4, और ये 5 टर्म है तो 5। अब देखो इसको जरा सा अगर लिखना चाहें तो फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं ए। तो ये तो हो गया क्या बेटा आपका ए, और हम कैलकुलेट कर रहे हैं डी को। तो डी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको याद होगा, लास्ट वीडियो मैंने बताया हुआ था। क्या होता है कि नेक्स्ट माइनस प्रीसीड, यानी कि जब हम डी की बात कर रहे हैं तो ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, किसी भी नंबर्स को उसको जस्ट बैक वाले में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट जब कर रहे हैं तो ये वैल्यूज क्या आ जाएगी हमारी ए एन आ जाएगी। तो देखो ये कितना है, अगर मैंने सेकेंड को लिया तो सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे फर्स्ट वाला, तो क्या आ जाएगा 3। अगर हम थर्ड को ले रहे हैं अगर फिर सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 13 माइनस 10 अगेन 3। अगर हम इसको देखें फोर्थ को कर रहे हैं तो फिर क्या आ गया 3। तो देख रहे हैं क्या कि D1, D2, D3 यह तीनों किसके बराबर हैं 3 के। तो कॉमन टर्म में हम इसको क्या बोल देते थे, हम लोग बोलते थे D, यानी कि अगर यह बराबर है तो क्या लिख सकते हैं R इन AP। अगर यह बराबर है तब तो यह AP में है, अगर बराबर न होता तो यह AP में कभी भी नहीं होता, ठीक है। खैर, तो अब हमने यहां देखा तो ये क्या हो गया बेटा A। जरा इसे देखो, यह क्या हो गया A प्लस D। देखो A की वैल्यू कितनी है आपकी, तो A की वैल्यू है फर्स्ट टर्म होता है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 7 दिया हुआ है। देखो यहां पे डी की वैल्यू कितनी आई हुई है, तो यहां से हमें डी की वैल्यू कितनी मिल रही है 3। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 10 को क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 3, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, इसे क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d, इसे क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d। तो अगर हमारे पास n टर्म हैं, कितने हैं n टर्म, तो देखो इसको क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह है आपका जर्नल an टर्म। कहां से आया, तो देखो फर्स्ट वाला सेम, सेकेंड वाले में कितना डी सिंगल डी, थर्ड वाले में कितना डी डबल डी, फोर्थ वाले में कितना डी
ट्रिपल डी, फिफ्थ वाले में कितना डी, 4d, तो n वाले में भी क्या हो जाएगा, एक कम। देखो कंटिन्यूअसली एक एक कम है कि नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एक कम हो गया। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में था हम लोगों का जो है n टर्म के बारे में। अब हम लोग आज जो देखेंगे वह क्या देखेंगे, सम ऑफ n टर्म, यानी कि इनका एडिशन। तो एडिशन के हमारे दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला क्या है कि अगर हमें लास्ट टर्म दिया हो, दूसरा अगर लास्ट टर्म न दिया हो। तो अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो देखो ये कब यूज करते हैं, when number of term is given, number of term is given, अगर नंबर ऑफ टर्म हमें दिया है तो ये यूज करेंगे। ये कब यूज करेंगे, तो when लास्ट टर्म इज गिवन। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ये जो सीरीज दी हुई है इसके आपको 10 टर्म्स का एडिशन निकालना है, यानी क्या निकालना है, S10। क्या निकालना है, S10, सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 टर्म्स का एडिशन। तो देखो हम क्या लिख दें, इसके क्या क्या दे दिया हमें, ए कितना मिला हुआ है यहां से 7, डी कितना मिला हुआ है, तो अभी सब्ट्रैक्ट करके हमने क्या निकाला था 3, एन की वैल्यू क्या मिल गई हमें, तो एन की वैल्यू हमें यहां से मिलती है 10। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो अब भी फॉर्मूला क्या है आपका, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है 10/2, a की वैल्यू कितनी आई है 7, यहां पे n की वैल्यू अगेन 10, ये कितना है 1, और d की वैल्यू कितनी है आपकी, तो d की वैल्यू हमारी 3, यहां से वैल्यू कितनी आ गई 5, ये वैल्यू कितनी आ गई 14, यह वैल्यू 9। और मैंने बताया था लास्ट वीडियोस में, कभी भी कोई भी ब्रैकेट के बाहर नंबर आता है तो मल्टीप्लायर होता है। तो ये कितना आ गया 3, अब ये कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 14 प्लस 27, ये आ गया कितना, जरा इसको ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 41। कोई डाउट नहीं है, चलो ये कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 20, यानी कि अगर हम इनका ऐड कर रहे होते तो टोटल यह कितना आता 205। समझ में आ गया, चलो एक बार और समझ लेते हैं, एक बार और एक्सप्लेन कर दें कि अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स दिए हो, कितने टर्म्स का आपको एडिशन करना है, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं। यह फार्मूला क्या कहता है कि सम ऑफ 10 टर्म इक्वल टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पर a फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, और d क्या है कॉमन डिफरेंस। अब ये वैल्यूज हमने लिख ली, इन वैल्यूज को हमने पुट कर दिया, a की वैल्यू 7 थी, d की वैल्यू 3 थी, और ये क्या था n की वैल्यू 10। अब इसको मल्टीप्लाई किया, ये आपका अगेन मल्टीप्लाई हो गया, और इनको हमने क्या कर लिया ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद से जो आया 41, और उसके बाद 5 से क्या कर दिया उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल जो वैल्यू आ गई आपकी क्या आ गई 205। तो अब हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं जहां पर हमको जो है 20 टर्म की वैल्यू पता करनी है।
तो अब हम अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्या है, फाइंड द सम ऑफ 12 प्लस 15 प्लस 18 एंड सो टिल 20 टर्म। तो देखो बेटा यहां पर a कितना हो गया 12, d कितना होगा, तो ये 15 माइनस 12 यानी कितना 3, n कितना है 20। तो अगर मैं इसका एडिशन करूं तो क्या है, सम ऑफ 20 टर्म। तो यहां पे फॉर्मूले में जब लिखेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां पे क्या आ गया आपका, n कितना है 20, a की वैल्यू कितनी है 12, n की वैल्यू क्या है 20 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का है। तब ये कितना हो गया बेटा आपका 10, यह कितना हो गया 24 और यह क्या हो गया 19 इंटू 3। अगेन ब्रैकेट ओपन हुआ है तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, यह हो गया 10 24 और ये कितना हो गया 57, ऐड कर लो, ये क्या हो गया 7 4 11 1 81 और ये कितना है बेटा 10, तो क्या हो गया दिस विल बी 810। यानी कि अगर इसी तरह हम जो है 20 टर्म को लिख रहे होते तो ये आता कितना 810। एक और तरीका है कि हम अगर लास्ट टर्म को निकाल लें तो हम और भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलो हम लोग मेथड 2 पे चलते हैं। यह कौन सा मेथड था आपका M1। तो मेथड 2 में चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे लास्ट टर्म यानी जो 20 टर्म है। तो जरा इसका हम निकालते हैं क्या A20। तो A कैसे निकलता है AN, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 12, n की वैल्यू कितनी है 9 20, n की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 1 और ये कितना है 3, तो ये कितना आ गया 12 प्लस 19 इंटू 3, तो ये वैल्यू क्या दे देगा आपका 12 प्लस 57 और यह जो वैल्यू आ गई दैट इज 69। कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब हम आते हैं जो सेकेंड फार्मूला था वो और भी ज्यादा इजी हो जाता है। कैसे, तो जो सेकेंड फार्मूला था कौन सा सम का n/2 a प्लस एल। तो देखो जब इसमें चलेंगे तो ये क्या आ गया n की वैल्यू दिया है, कितना दिया था 20, a की वैल्यू भी हमें पता है कितना दिया है 12 और हमको l जो लास्ट टर्म है क्योंकि 20 थी यहां पे क्या है लास्ट टर्म है, तो ये क्या हो गया, तो यहां पे देखो 20/2 और a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 69। अब ये देखो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 10 और ये कितना आ गया इंटू 81। और अगर इसको कैलकुलेट कर लिया तो सिंपल सा है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, तो देखो यह दोनों केस में हम लगा सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी सीरीज है उसको लगाने के ऐड करने के दो मेथड्स हैं। एक क्या है जब आपका एन टर्म दिया हुआ हो यानी कि लास्ट टर्म आपको दिया हुआ हो, और दूसरा क्या है कि अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिए हो कुल कितने टर्म्स हैं। तो इस मेथड से हम इस सवाल को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसको कैलकुलेट करना है।